सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, आप भले चंगे हैं और परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन से भी परमेश्वर हमसे बात करेगा। हालेलुया। आज का वचन का टाइटल है धर्मी और दुष्ट। क्या है? धर्मी और दुष्ट। जब हम 2 तिमोथी 3 उसका 12 पढ़ते हैं, 2 तिमोथी 3 उसका 12, वहाँ लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। 2 तिमोथी 3:12। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। ये नहीं लिखा है कि जब आप यीशु मसीह के साथ भक्ति में चलोगे तो लोग आपको अपनाएंगे, आपको फूल की माला पहनाएंगे, आपको हर जगह प्रमोशंस मिलेगा। ऐसा नहीं लिखा है। बल्कि क्या लिखा है कि जब भी आप भक्ति के साथ जीना चाहते हो, जब भी आप पवित्र जीवन जीना चाहते हो, जब भी आप दुनिया के नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहते हो, तब आप क्या किए जाओगे? सताए जाओगे। आपको लोग तिरस्कार करेंगे, आपको लोग पसंद नहीं करेंगे, आपको लोग दूर से देखेंगे और खुसफुसा के हंसेंगे और आपको पता है कि ये मेरे बारे में ही बोला है। आप जॉब जाओगे, जॉब में सबको कम काम देगा लेकिन बॉस आपको ज़्यादा काम देगा, क्योंकि आप मसीह में हैं, क्योंकि उसने कुछ दिया और आपने बोला मुझे नहीं चलता। वो खुन्नस वो जिंदगी भर आपसे निकालेगा। क्यों? क्योंकि आपने चुना कि यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीना। तो जब हम मसीह जीवन में हैं तो हमेशा ये चीज़ याद रखना है कि आपको सताया जाएगा, आपको क्या बोलेंगे, परसिक्यूट किया जाएगा। आपको हर जगह पे लोग क्या करेंगे? रोड़ा डालेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए पूरा रोड डामर का बना है, बोलेंगे कि आइए। कभी भी नहीं होगा। हो सकता है डामर का रोड होगा, आप आओगे तो तोड़ के रख देंगे। ये है मसीह जीवन प्रियो। तो आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में देखेंगे जिसका नाम है नाबोत, जो कि एक धर्मी व्यक्ति था, जो कि एक अच्छा व्यक्ति था। लेकिन उसके जीवन में क्या हुआ वो हम आज देखेंगे। पहले मैं पूरा चैप्टर पढ़ूंगा, स्लोली जो परमेश्वर का आत्मा मुझे अगुवाई करेगा वो मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद एंड में मैं 7 पॉइंट आपको दूंगा जो आपको समझना पड़ेगा। डिफरेंशिएट, हम सब ने पढ़ा है मैं स्कूल में, डिफरेंशिएट करना इसका और इसके बीच में। वैसे ही हम एंड में 7 डिफरेंशिएशन देखेंगे, 7 अलग अलग धर्मी और दुष्ट के बारे में देखेंगे। तो पहला राजा 21 जब हम देखेंगे तो वहाँ पे हम ये पूरा चैप्टर को पहले हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैं बताऊंगा उससे बेटर है कि हम बाइबल पढ़ें। बाइबल में आपको सब मिलेगा। तो पहला राजा 21 उसका 1 से जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, नाबोत नामक एक इजरायली की एक दाख की बारी शमरोन के राजा आहाब के राज मंदिर के पास इजराइल में थी। इन बातों के बाद आहाब ने नाबोत से कहा, देख, दाख की बारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे कि मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊं और मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी एक वाटिका दूंगा। नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका मूल्य दे दूंगा। नाबोत ने आहाब से कहा, यहोवा ना करे मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं। इजरायली नाबोत ने इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखाओं का निज भाग ना दूंगा, आहाब उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर गया और बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन ना किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं नाबोत और आहाब जो राजा है। राजा के महल के बाजू में नाबोत रहता है और उसकी क्या है, एक क्या बोलते बाग है, बगीचा है, जो कि अंगूर का बगीचा है। राजा उसको बोलता है, देख ये बगीचा मुझे दे दे, मुझे इस बगीचे में साग पात उगाना है। इसके बदले या तो मैं तुझे इससे अच्छा दे दूंगा बगीचा,
या तो जो तू पैसा बोलेगा वो मैं तुझे दूंगा। लेकिन नाबोत जो था वो बोलता है नहीं, ये मेरे बाप दादाओं की ज़मीन है, मैं इसे नहीं दे सकता। और जब राजा वो सुनता है तो राजा क्या होता है, उदास होता है, दुखी होता है। 5वां वचन, तब उसकी पत्नी इज़ाबेल ने उसके पास आकर पूछा, तेरा मन ऐसा क्यों उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं करता? उसने कहा, कारण ये है कि मैंने इजरायली नाबोत से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाख की बारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो मैं उसके बदले दूसरी दाख की बारी दूंगा। और उसने कहा, मैं अपनी दाख की बारी तुझे ना दूंगा। उसकी पत्नी इज़ाबेल ने उससे कहा, क्या तू इस्राएल पर राज्य करता है कि नहीं? उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो। इजरायली नाबोत की दाख की बारी मैं तुझे दिलवा दूंगी। तो यहाँ पे जब राजा दुखी होके भूखा ऐसे उल्टा पड़ा है, कोई मर गया, उसके मिला नहीं उसको, छोटे बच्चे के जैसे, जो बच्चे लोगों को मिलता नहीं तो कैसा मुंह बना के ऐसे ऐसे करके देखते मम्मी को, वैसा बैठा हुआ था कि हाँ बीवी आएगी तो मैं दिखाऊंगा ऐसा ऐसा करके। लेकिन वो आता है, बीवी देखती है, बीवी देख के बोलती, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ मेरा बच्चा, उदास क्यों है? तो राजा बोलता है, वो नाबोत, वो नाबोत, मैं राजा हूं, मैंने उससे मांगा, उसने मुझे नहीं दिया। तो जैसे बहुत सी बीवियां हमको चाबी लगाती है पतियों को, ये भी बीवी चाबी लगाती है। क्या तू इस्राएल का सच में राजा है? राजा होता तो क्या है तेरा बल, तू टेंशन मत ले, तू भोजन कर, शराब पी, खुशी मना, उसकी दाग की बारी मैं तुझे दिलाऊंगी। मैं देखती कि कैसे नहीं वो देता। ऐसे होते हैं ना पत्नियां, जहां पे पति चुपचाप रहेगा, वो बोलती लेट मी हैंडल, और हम देखेंगे वो किस तरह हैंडल करती है। तो 8वां वचन, तब उसने आहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर उसकी अंगूठी की छाप लगाकर उन पुरनियों और रईसों के पास भेज दी जो उसी नगर के नाबोत के पड़ोस में रहते थे। उस चिट्ठी में उसने यूँ लिखा, उपवास का प्रचार करो और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाना। तब 2 नीच जनों को उसके सामने बैठाना जो साक्षी देकर उससे कहे, तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। तब तुम लोग उसे बाहर ले जाकर उसको पथराव करना कि वो मर जाए। इज़ाबेल की चिट्ठी में की आज्ञा के अनुसार नगर में रहने वाले पुरनियों और रईसों ने उपवास का प्रचार किया और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाया। तब 2 नीच जन आकर उसके सन्मुख बैठ गए और उन नीच जनों ने लोगों के सामने नाबोत के विरुद्ध ये साक्षी दी, नाबोत ने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। इस पर उन्होंने उसे नगर से बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया और वह मर गया। तब उन्होंने इज़ाबेल के पास यह कहला भेजा कि नाबोत पथराव करके मार डाला गया। तो यहाँ पे हमने देखा इज़ाबेल ने किस तरह हैंडल किया। उसने क्या की, उसने वहाँ के पुरनियों और गरीबों, लिखा है ऐसा, क्या लिखा है 8वां वचन, पुरनियों और रईसों के पास में जाकर उसने चिट्ठियां बेचकर कहा कि क्या करो, एक सिंग सॉन्ग कंपटीशन करो। ऐसा बोला नहीं, उसने बोला कि एक उपवास की घोषणा करो, उपवास मीटिंग, फास्टिंग मीटिंग। वो जानती थी कि नाबोत जो है वो कौन है, एक धर्मी व्यक्ति है। नाबोत जो है गलत काम में अगर हम बोलेंगे कि आओ चलो पार्टी करते हैं, वो नहीं आएगा। और तो वो क्या बोलती है कि उपवास का प्रचार करो और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बिठाओ।
क्यों बिठाओ? क्योंकि उसको गिराना है। हमेशा याद रखना, मसीह जीवन में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, कभी भी कोई भी व्यक्ति आपको इमीडिएट अगर ऊपर बिठाने वाला है या बिठा रहा है, तो हमेशा समझना कि बहुत जल्दी वो नीचे से कपड़ा खींचेगा। जिस इंसान को आपको गिराना है, सबसे पहले वो आपको ऊंचा करेगा, आपको उठाएगा, आपको महसूस कराएगा कि आप सेफ हैं। और जब आप महसूस करके उस इंसान पे विश्वास कर लोगे कि हाँ, ये बंदा मुझे कभी बुरा नहीं कर सकता, वो सीधा धक्का देगा। यहां पे इजाबेल ने भी यही किया। उसने क्या कि प्रचार करवाया उपवास का, और उसने नाबोत को क्या किया? सबसे ऊपर स्थान में बिठाया। इसलिए वचन कहता है कि जब कभी तुम कहीं पे जाओ तो हमेशा पीछे की कुर्सी पे बैठो, कभी भी जाके सामने ना बैठो, ताकि ऐसा ना हो कि जिसने वो आयोजन किया है तुमसे भी अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति आए और तुमको बोले कि आप पीछे जाके बैठिए, उस व्यक्ति को वहां बैठने दें। इसलिए जब भी कहीं जाओ हमेशा पीछे बैठो। अगर आप सम्मानित करने वाले होंगे तो लोग आपको सामने लेके जाएंगे। आप पीछे बैठे, सामने बैठे, उससे सम्मान नहीं होता। आप कौन है उससे सम्मानित होता है, उससे सम्मान बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट लाइन में बैठे बहुत सम्मानित है और जो लास्ट लाइन में बैठे वो बिल्कुल सम्मानित नहीं है। ऐसा नहीं है। आप कहीं पे भी क्यों ना हो, अगर आप सम्मान का जिंदगी जीते हैं, परमेश्वर के भय में जीते हैं, आप नीचे बैठो, ऊपर बैठो, कोने पे बैठो, आपको सम्मान मिलेगा परमेश्वर से और एक दूसरे से। और यहाँ पे वो चिट्ठी में लिखती है कि दो कौन से व्यक्ति? दो नीच जनों को। नीच जन मतलब दुष्ट, ऐसे व्यक्ति जिनका खुद का कोई ज़मीर नहीं। वो पैसे के लिए किसी को भी मार देंगे, पैसे के लिए किसी को भी गाली गलौज कर देंगे, पैसे के लिए किसी का भी जो क्या बोलते कैरेक्टर है उसको असैसिनेट कर देंगे। ये उस तरह के लोग थे। और पुराने नियम में बहुत सिंपल रूल था। अगर आप किसी को एक्यूज करते हो, बोलते हो कि ये व्यक्ति ऐसा है, तो उसके लिए सिर्फ 2 गवाह की ज़रूरत है। अगर 2 जन ने बोल दिया कि हाँ इसने ऐसा किया है, तो सीधा उसको ऑन द स्पॉट घसीट के लेके जाते, पत्थर मार के खत्म। यह है उनका ट्रायल, यह है परमेश्वर का ट्रायल। मतलब अगर आपने व्यभिचार किया, पकड़े गए, 2 लोग बोले कि हाँ इसने किया, सीधा घसीट के लेके जाते, जो पत्थर मिला उससे मार के उसको खत्म कर देते, अपने में से गंदगी को खत्म कर देते। सोचो अगर आज वो हमारे बीच में होता तो क्या होता था। इसलिए जब प्रभु भोज लेते तो याद करना प्रियो, अगर यीशु मसीह नहीं आता तो ये सब भी हो सकता था। लेकिन यीशु मसीह के कुर्बानी के वजह से आज हम सब जीवित हैं। वो 2 जन क्या करते हैं? वो उसके खिलाफ में बोलते हैं, और खिलाफ में बोलते हैं, लोग उसको घसीट के क्या करते हैं? बाहर लाते हैं। दोनों क्या करते हैं? बोलते हैं इसने राजा के विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध निंदा की है। तब तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, जो मुंह से बोलेंगे उस पे विश्वास। और खत्म करने के बाद उन्होंने इजाबेल को बोल दिया कि नाबोत का काम खत्म हो चुका है, आपने जो हमको काम दिया था वो हमने अच्छे से कर दिया, और वो मार डाला गया। 15वां वचन, ये सुनते ही कि नाबोत पथराव करके मार डाला गया है, इजाबेल ने आहाब से कहा, उठकर इजरायली नाबोत की दाख की बारी को, जिसे उसने तुझे रुपया देकर देने से भी इनकार किया था, अपने अधिकार में ले ले, क्योंकि नाबोत जीवित नहीं परंतु मर गया है। इजरायली नाबोत की मृत्यु का समाचार पाते ही आहाब उसकी दाख की बारी अपने अधिकार में लेने के लिए वहां जाने के लिए खड़ा हुआ। यहाँ पे हम देखते हैं कि पत्नी आके बोलती है, मेरे बेटे, मेरे बच्चा, मेरा सोना, काम हो गया, जा, वो जमीन तेरी, जाके उस पे हक मार ले, मैंने तेरा काम कर लिया। और राजा एकदम से, जो ऐसा था उसके चेहरे पे हंसी, एकदम से वो खड़ा हो गया। 17वां वचन,
तब यहोवा का वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा, चल शमरोन में रहने वाले इस्राएल के राजा आहाब से मिलने को जा। वो तो नाबोत की दाख की बारी में है, उसे अपने अधिकार में लेने को वह वहाँ गया है। और उससे ये कहना कि यहोवा यूँ करता है, क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा? क्या फिर तू उससे यह भी कहना कि यहोवा यूँ कहता है, जिस स्थान पर कुत्ते ने नाबोत का लहू चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। जैसे ही राजा खड़ा हुआ, परमेश्वर का वचन जो था एलिया के पास पहुंचा, जो कि उसका दास था। राजा को लगा या इज़ाबेल को लगा कि कोई नहीं जानता, उन्होंने जो बंद कमरे में किया कोई नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, एलिया को यह सब बताया और बताया कि राजा कहाँ है, और बोला कि राजा को जाके बोल कि जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। 20वां वचन। एलिया को देखकर, मतलब परमेश्वर ने भेजा और एलिया वहां पहुंचता है, तो एलिया को देखकर आहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तू मेरा पता लगाया है? उसने कहा, हाँ लगाया। राजा कहाँ है किसी को नहीं शायद पता, लेकिन एलिया वहीं पहुंचता है जहां राजा है, और राजा देखकर क्या बोलता है, हे मेरे प्रिय पुत्र। नहीं, ये जो एलिया है हमेशा राजा के साथ अगेंस्ट में रहता है, जो राजा करता है उसके अगेंस्ट में आके बोलता है। तो जैसे दूर से ये आता हुआ दिखता है तो ये बोलता है, हे मेरे शत्रु, तूने मेरा पता लगा लिया? तो एलिया भी क्या बोलता है, हाँ लगा लिया। प्रिय, वो व्यक्ति बनना है हमें कि जो कोई नहीं सोचता, जो कोई नहीं समझ सकता, वो समझने की ताकत है हम में। लेकिन उसके लिए वैसा चलना बढ़ना जरूरी है। वचन क्या कहता है, हाँ लगाया तो है, और इसका कारण यह है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है। मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा, और आहाब के घर के एक एक लड़के को, और क्या बंधुए क्या स्वाधीन, इस्राएल में हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा। और मैं तेरा घराना नाबात के पुत्र यरोबाम और अहिया के पुत्र बाशा का सा कर दूंगा, इसलिए कि तूने मुझे क्रोधित किया है और इस्राएल से पाप करवाया है। और इज़ाबेल के विषय में यहोवा यूँ कहता है, इज़राइल के किले के पास कुत्ते इज़ाबेल को खा डालेंगे, और आहाब का जो कोई घर में मर जाएगा उसको कुत्ते खा लेंगे, और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश की पक्षी खा जाएंगे। यहाँ पे आके एलिया उसको बताता है परमेश्वर क्या करेगा। आहाब को बोला कि जो लहू, जहाँ पे लहू बहा नाबात का, वहाँ पे क्या होगा, कुत्ते आके तेरा भी लहू चाटेंगे। लेकिन वहीं पे इज़ाबेल के बारे में क्या बोला कि वो जहाँ गिरेगी वहाँ पे कुत्ते आके उसका शरीर को खाएंगे। 25वां वचन। सचमुच आहाब के तुल्य और कोई ना था जिसने अपनी पत्नी के उकसाने पर वे काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला था। वह तो उन अमोरियों के समान जिनको यहोवा ने इस्राएल के सामने से देश से निकाला था बहुत ही घिनौने काम करता था, अर्थात मूर्तों की उपासना करने लगा था। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो आहाब है वो मूर्तियों की पूजा करता था। भले इस्राएल में था, परमेश्वर को जानता था, पाप में था, गंदगी में था, लेकिन जैसे ही उसके परमेश्वर का जजमेंट पता चला कि परमेश्वर क्या करेगा, मुझे मार डालेगा और मेरा लहू कुत्ते चाटेंगे, वो दंड उसने सुना, तब क्या हुआ। जब हम 27वां वचन पढ़ते वहाँ लिखा है, एलिया के ये वचन सुनकर आहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। तब यहोवा का ये वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा, क्या तूने देखा है कि आहाब मेरे सामने नम्र बन गया है?
इस कारण वो मेरे सामने नम्र बन गया है। मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर वो विपत्ति भेजूंगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आहाब जो था बदल जाता है। आहाब अपने आप को नम्र करता है, आहाब उपवास करता है, टाट ओढ़ता है, दबे पैर चलता है। परमेश्वर देखता है कि यह व्यक्ति नम्र हुआ और परमेश्वर ने बोला ठीक है, जो विपत्ति मैंने इसके ऊपर बोली थी मैं नहीं डालूंगा। तो यहां पे हमने देखा आहाब को, नाबोत को और इजबेल को। तो अभी हम देखेंगे 7 चीज धर्मी और दुष्ट के बारे में। कहने का मतलब है प्रियो, ये जो मैसेज है ये बहुत सिंपल मैसेज है, इसमें कुछ सोचने का बात नहीं है। लेकिन हमारे जीवन में हम क्या चुनाव करते हैं? क्या हम इजबेल जैसा बनना चाहते हैं? क्या हम आहाब जैसा बनना चाहते हैं? या हम नाबोत जैसा बनना चाहते हैं? ये चुनाव हमारा है। सबसे पहला चीज हमेशा याद रखो प्रियो कि धर्मी अपनी पवित्र विरासत को बेचने से इनकार करते हैं, परंतु दुष्ट अपना प्राण बेच देते हैं। अगर आप परमेश्वर के साथ में चलते हो, आपने प्रार्थना से कुछ कमाया है, आप कभी भी उसको बेचोगे नहीं। आप कभी भी अपने जीवन के ऊपर परमेश्वर के दान वरदानों की बोली लगने नहीं दोगे। याकूब एसाव का विरासत को चाहता था और उसे पाने के लिए याकूब ने धोखा दिया, और याकूब ने झूठ बोलने के लिए भी वो क्या था? वो तैयार था। जब हम यूसुफ के भाइयों को देखते हैं तो जो प्यार यूसुफ के पिता ने उसके यूसुफ को किया, वो प्यार को पाने के लिए वो भाई लोग यूसुफ को मारने के लिए भी तैयार थे और उसको गुलामी में बेचने के लिए भी तैयार थे। दाऊद भी ऊरिया की पत्नी बेतशिबा को चाहता था और उसे पाने के लिए उसने क्या किया? ऊरिया को मरवा डाला। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे थे तो जो धर्म गुरु थे यीशु मसीह के ज़माने के, फरूसी और सदूकी, उन्होंने भी यीशु मसीह को मार डाला। इसलिए नहीं क्योंकि यीशु मसीह जो कर रहे थे, इसलिए क्योंकि जो यीशु मसीह के पास था उनके पास नहीं था। यीशु मसीह के पास क्या था? परमेश्वर का शक्ति, जिस शक्ति के द्वारा यीशु मसीह क्या करते थे? चंगाई करते थे, जो फरीसी और सदूकी नहीं कर पाते थे। दूसरा, यीशु मसीह के पास में लोगों का कान था। यीशु मसीह जो बोलते थे वो लोग करते थे, उस पे चलते थे। लेकिन फरीसी और सदूकी वैसा नहीं होता था। तो जब हमारे पास में परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का वरदान है, तब लोग बहुत आएंगे बोली लगाने के लिए, लोग बहुत आएंगे हमको खरीदने के लिए। नाबोत के पास में क्या था? दाख की बारी, और राजा उस दाख की बारी में क्या लगाना चाहता था? साग पात। कहने का मतलब है, आप बताओ, अंगूर महंगा है कि पालक? क्या महंगा है? अंगूर। नाबोत को पता है कि उसके जमीन में जो लगा है वो महंगा है, क्वालिटी का है, अच्छा है। लेकिन राजा को उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो राजा है, उसने देखा उसको चाहिए तो हक मार रहा है, जैसे राजा दाऊद ने ऊरिया के परिवार में किया। लेकिन उसके पास कोई विजन नहीं है, उसके पास कोई दर्शन नहीं है नाबोत के लिए। उसने बोला कि ये मैं लेता हूं, इसके जगह या तो पैसे देता हूं या एक और दाख की बारी तेरे को दे दूंगा। लेकिन वो ये नहीं समझ रहा कि नाबोत को ये जो जमीन मिली है ये परमेश्वर ने दी है। बाप दादाओं को जब वो मिस्र से इस्राएल में आए तब परमेश्वर के द्वारा मिली हुई ज़मीन है, वो उसको वैल्यू करता है। अगर आज हमारे पास में एक ज़मीन है और कोई आके बोलेगा कि मैं इस ज़मीन के आपको 5 करोड़ देता हूँ, आप बोलोगे मेरे को तो मुफ्त में मिला है, बाप दादा का है, 1 करोड़ का फ्लैट ले लूँगा, 4 करोड़ की एफडी डाल दूंगा, हो गया सेट। हम यही सोचेंगे। लेकिन नाबोत वैसा नहीं था।
वो धर्मी व्यक्ति था, उसको पता है कि ये जो जमीन है ये परमेश्वर ने मुझे दी है, ये मेरे जीवन की गवाही है कि राजा के महल के बाजू में परमेश्वर ने मुझे घर दिया है। आप सोच के देखिए, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर की दीवार और आपका घर का दीवार अगर कॉमन है, आप बेचोगे उसको? हाँ, लेकिन अगर 50 करोड़ मिले तो शायद, लेकिन नाबोत रेडी नहीं था। तो वही चीज है प्रियो कि एक धर्मी व्यक्ति विरासत को कभी नहीं बेचेगा, अपने दान वरदानों को कभी नहीं बेचेगा, अपने टैलेंट्स को, अपने गिफ्ट्स को कभी नहीं बेचेगा। लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति अपने आत्मा को भी बेच देगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी जिंदगी खराब हो, किसके परिवार टूटे, उसको एक ही चीज है, पैसा। बस मेरे को तुम पैसा दो, तुमको जो करना है करो। ये पहला चीज। दूसरा, धर्मी विश्वास से जीते हैं, लेकिन दुष्ट सुविधा से प्यार करते हैं। एक धर्मी व्यक्ति जो है वो विश्वास में जीता है, कल क्या होगा वो नहीं जानता, उसका विश्वास परमेश्वर पे है। लेकिन वहीं पे जो दुष्ट व्यक्ति है वो सुविधाओं से प्रेम रखता है, उसके लिए कन्वीनियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे नाबोत से राजा आके उसका जमीन मांगने का एक और कारण था, कन्वीनियंस। मतलब राजा के महल के बाजू में ही है, उसको कुछ नहीं करना, अपना वही कपड़ा ऐसा ओढ़ लिया, बांध दिया, चलो अपनी दाग की बारी। उसको रात पे बैठ के 2 घंटे ट्रैवल करके उसको जाने की जरूरत नहीं है। तो बहुत बार मसीह जीवन में क्या होता है कि हम विश्वास से जीते हैं, लेकिन विश्वास से जब हम जीते हैं तो हमको कल क्या होगा हमको नहीं पता, और हम सब चीज़ क्या चाहते हैं, आसानी से। लेकिन दुष्ट व्यक्ति ये सोचता है कि मैं किस तरह कम काम करके ज़्यादा पैसा बनाऊं, कम काम करके या बिना काम करके मैं कैसा पैसा बनाऊं। लेकिन धर्मी व्यक्ति क्या करेगा, वो विश्वास में चलेगा। उसके जीवन में कमी है, घटी है, उसको चलेगा। उसका विश्वास लोगों पे नहीं है, उसका विश्वास परमेश्वर पे है। तीसरा, धर्मी लोग परमेश्वर की इच्छा पर विचार करते हैं, परंतु दुष्ट परमेश्वर की पूरी तरह से उपेक्षा करते हैं। जब आप परमेश्वर के साथ में चलोगे, तब आप हर एक चीज जब आप करोगे, आप हमेशा सोचोगे परमेश्वर क्या चाहता है। जैसे हमने बाइबल स्टडी में देखा, मैंने एक सवाल पूछा कि कुछ भी हम करते, क्या ये चीज परमेश्वर को महिमा देती है या उसके ऊपर एक कलंक बनती है। तो यहां पे जब नाबोत को राजा ने बोला मुझे तेरी बारी चाहिए, नाबोत बोला नहीं। नाबोत ने क्या बोला, यहोवा ना करे मैं अपनी पुरखों की निज भाग तुझे दूं। यहोवा ना करे, उसके लिए परमेश्वर इंपॉर्टेंट था। लेकिन राजा क्या बोलता है, तुझे मैं पैसा देता हूं, तुझे मैं इसके जगह एक और दाग की बारी देता हूं। दोनों का मेंटालिटी देखो। नाबोत जो है वो परमेश्वर का नाम लेता है, परमेश्वर ना करे, लेकिन वहीं पे राजा क्या बोलता है, पैसा देता हूं, जमीन देता हूं। उसके दिमाग में दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, पैसा और जमीन। उसका परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। वो दुनिया के अनुसार सोच रहा है, वो दुनिया के अनुसार लेन देन करने की सोच रहा है। लेकिन वही होता है कि एक धर्मी व्यक्ति जो है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है। परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की इसके बारे में क्या सोचता है, वो सोचेगा। वे मैं जो करने जा रहा हूं इसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या इसके द्वारा परमेश्वर की बदनामी होगी। धर्मी व्यक्ति वो सोचेगा। लेकिन वहीं पे जो दुष्ट व्यक्ति है उसको परमेश्वर की वो उपेक्षा करेगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है, जब तक पैसा है। जैसे बहुत से मसीह लोग बोलते हैं, नरक किसने देखा पास्टर जी, स्वर्ग किसने देखा, यहां जी लेते हैं, क्या पता बाद में होना हो, कल होना हो। जो लोग ऐसे बोलते हैं वो बाद में सच में उनका कल होना होगा। लेकिन वचन क्या बोलता है, हम विश्वास से जीते हैं, हम विश्वास में चलने वाले हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम हमेशा अपने सोच विचार में परमेश्वर को रखें। हर एक चीज जो हम करते हैं, छोटी सी छोटी चीज
बड़ी से बड़ी चीज। चौथा, धर्मी अकेले खड़े होकर संतुष्ट होते हैं, लेकिन दुष्ट बहुमत के बिना कमजोर और असुरक्षित महसूस करते हैं। एक धर्मी व्यक्ति को चलता है, वो अकेला चलेगा, क्योंकि उसको पता है मी अलोन विद गॉड इज मेजॉरिटी। मैं परमेश्वर के, अगर परमेश्वर मेरे साथ हो तो मैं मेजॉरिटी हूं। वहीं पे लोग कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दुष्ट व्यक्ति क्या करता है, हमेशा झुंड लेके चलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको वो असुरक्षित महसूस करता है, अकेले में वो कमजोर महसूस करता है, अकेले में वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। वहां पे जब नाबोत को मारा गया, नाबोत अकेला था। सोचो, आपको कोई पार्टी में बुलाता है, कोई मीटिंग में बुलाता है, आप एक विश्वासी के तौर पे कपड़े पहनकर चुपचाप चले जाते हो, आपको कोई सीन नहीं पता। आप जाके मीटिंग में बैठते हो, बैठने के बाद थोड़ी देर के बाद कोई व्यक्ति खड़ा होकर बोलता है, देखो हमारे बीच में कौन है, और वो आपकी बदनामी करते हैं। आप कैसा महसूस करोगे? यहां पे नाबोत परमेश्वर की उपासना करने के लिए गया, उपवास में गया, लेकिन वहां पे एक अचानक दो लोग खड़े होकर बोलते हैं, हमने सुना है कि इसने परमेश्वर के विरुद्ध और राजा के विरुद्ध बोला। मेजॉरिटी इनकी, वो अकेला वहां पे, उसको घसीट के लेके गए और क्या किया? मार दिया। क्या उसने लड़ा? नहीं लड़ा। उसको पता है मैं भीड़ के सामने कुछ नहीं कर सकता। वो चुपचाप वहां रहा और उसका काम तमाम हो गया। लेकिन जब वो मरा तब वहां की मीडिया ने नहीं बताया, परमेश्वर ने अपने दास को बताया, परमेश्वर बोला। जब नाबोत चुप रहा, परमेश्वर बोला। तो जब आपके जीवन में कठिन परिस्थिति आती है और आप चुप रहते हैं, परमेश्वर बोलता है। जब लोग आपके ऊपर उंगली उठाते हैं, लोग आपके ऊपर लांछन लगाते हैं, लोग आपके विश्वास को क्वेश्चन करते हैं, जब आप चुप रहोगे तो कौन बोलेगा? परमेश्वर बोलेगा। तो धर्मी व्यक्ति अकेले खड़े होने से नहीं डरता, लेकिन जो दुष्ट है वो हमेशा चाहेगा कि कोई ना कोई उसके साथ रहे, हमेशा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको संभालने के लिए। पांचवा, धर्मी दुष्टों की चिंता नहीं करता, परंतु दुष्ट धर्मियों की चिंता अधिक करता है। जो व्यक्ति धर्मी है, जो परमेश्वर के साथ चलता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन जो लोग दुष्ट हैं, जो लोग मसीह के साथ नहीं चलते, वो दिन रात यही सोचते रहते कि ये क्या कर रहा होगा। जब हम चौथा वचन पढ़ते हैं, पहला राजा 21, वहां पे हम देखते हैं कि जब नाबोत ने बोला कि मैं नहीं दूंगा, आहाब क्या करता? उदास और अप्रसन्न होकर घर जाता है और बिछौने पे लेट जाता है और मुंह फेर कर कुछ नहीं खाता। हम में से कितनों ने ये जिंदगी में एक बार किया है? हम सब ने किया है। हमने तो बहुत किया है। सब्जी अच्छी नहीं बनी, चलो अरे क्या बना है। हर बात पे मुंह फुला के बैठना। वो किसका आत्मा है? आहाब का आत्मा। कि कुछ भी हुआ मुंह फुलाओ और खाना ना खाओ, आहाब का आत्मा। ये हम सब ने किया है। हम सबकी मम्मियों से पूछो, सब लोग गवा देंगे हम तो बहुत पवित्र हैं, हमने नहीं किया। मम्मी बताएगी, हम सब ने वो किया है। तो यहां पे क्यों वो वैसा हुआ? क्योंकि उसके दिमाग में एक ही चीज चल रहा है कि नाबोत ने कैसे ना बोल दिया, नाबोत ने कैसे ना बोल दिया, मैं राजा हूं। वो चीज उसको दुखी करने लगी। मुझे ना बोला, मुझे, इस्राएल के राजा को। लेकिन वहां पे नाबोत को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो राजा है, महाराजा है या महारानी है। जब आप परमेश्वर के साथ चलोगे ना प्रियो, और जब आपके जीवन में एक ही मकसद है कि मुझे हर एक चीज के द्वारा परमेश्वर को खुशी देना है,
आपको मैटर नहीं करता लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, आपको मैटर नहीं करेगा सोसाइटी आपके बारे में क्या बोलते हैं, आपको मैटर नहीं करेगा आपके फ्लैट वाले आपके बारे में क्या बोलते हैं। आपको एक ही चीज़ मैटर करेगा, परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है, क्योंकि एक दिन आपको उसके सामने खड़ा होना है। छठा, धार्मिक धर्म एक ईश्वरीय गवाही पैदा करता है, लेकिन दुष्ट धर्म दुष्ट हृदय के लिए एक आवरण पैदा करता है। नाबोत का दिल साफ था, परमेश्वर के साथ में संगति थी, उसने सीधा बोला मुझे नहीं बेचना। लेकिन इजबेल और आहाब परमेश्वर के साथ नहीं थे। वो कौन थे? वो राजा और रानी थे। उनका परमेश्वर पे कोई भरोसा नहीं था। उनको पता है हम सत्ता में हैं, हम राजा और रानी हैं, हमको जो चाहिए हम लेंगे, सीधा उंगली नहीं करेंगे तो टेढ़ा करेंगे, लेकिन हमको जो चाहिए वो चाहिए। एक धर्मी व्यक्ति कभी भी कोई भी चीज़ के पीछे नहीं भागेगा। वो बोलेगा कि मुझे ये करना है, अगर आप उसको ना बोल दोगे ना, वो फिर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ में खुश है। लेकिन वहीं पे एक दुष्ट व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ नहीं है, जिसका परमेश्वर से कोई रिश्ता नहीं है, उसको जो चाहिए वो चाहिए, वो उसको छोड़ नहीं सकता। वो एक कैरेक्टर है। अगर हमने कोई चीज़ पसंद की और हमको नहीं मिली, और अगर जब तक नहीं मिली हम अशांत हैं, हम उसके पीछे भागते रहेंगे, चाहे उसके लिए उसकी बदनामी करनी पड़े, चाहे उसके पीछे उसकी हंसी उड़ानी पड़े, चाहे उसके पीछे 10 लोगों को उसके बारे में उस गलत इन्फॉर्मेशन देना पड़े, और फिर भी हम करेंगे। क्यों? मोटिव क्या? मुझे वो चाहिए। तो हमारा जो धर्म है, हमारा जो विश्वास है, वो दुष्ट है। ये बहुत ज़रूरी है। और आखिरी, धर्मी लोग सम्मान में मरते हैं, परंतु दुष्ट लोग अपमान में मरते हैं। नाबोत को भले दुनिया वालों ने दुष्ट बताकर, घसीट कर, बाहर ले जाकर पत्थर से मार डाला, लेकिन जब वो मरा तब परमेश्वर बोला। लेकिन अब हम देखेंगे कि ये राजा और रानी की मौत कैसे हुई, फिर हम समझेंगे उसका मतलब। पहला राजा 22, उसका 29 से जब हम 40 तक पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तब इस्राएल के राजा और यहूदा के राजा यहोशाफात दोनों ने गिलाद के रामोत पर चढ़ाई की। और इस्राएल के राजा ने यहोशाफात से कहा, मैं तो भेष बदलकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा, परंतु तू अपने ही वस्त्र पहने रहना। तब इस्राएल का राजा भेष बदलकर युद्ध क्षेत्र में गया। अराम के राजा ने तो अपने रथों के 32 प्रधानों को आज्ञा दी थी, ना तो छोटे से लड़ो और ना बड़े से, केवल इस्राएल के राजा से युद्ध करो। अतः जब रथों के प्रधानों ने यहोशाफात को देखा, तब कहा, निश्चय इस्राएल का राजा वही है, और वह उसी से युद्ध करने को मुड़े। तब यहोशाफात चिल्ला उठा, ये देखकर कि वह इस्राएल का राजा नहीं है, रथों के प्रधान उसका पीछा छोड़कर लौट गए। तब किसी ने अटकल से एक तीर चलाया, और वह इस्राएल के राजा के झीलम और निचले वस्त्र के बीच छिद गया। तब उसने अपने सारथी से कहा, मैं घायल हो गया हूँ, इसलिए बागडोर फेर कर मुझे सेना में से बाहर निकाल चल। और उस दिन युद्ध बढ़ता गया, और राजा अपने रथ में औरों के सहारे अरामियों के सन्मुख खड़ा रहा, और सांझ को मर गया। उसके घाव का लहू बहकर रथ के पायदान में भर गया। और सूर्य डूबते हुए सेना में ये पुकार हुई, हर एक अपने नगर और अपने देश को लौट जाएं। जब राजा मर गया, तब शमरोन को पहुंचाया गया, और शमरोन में उसे मिट्टी दी गई। और यहोवा के वचन के अनुसार जो उसका रथ शमरोन के पोखरे में धोया गया, तब कुत्तों ने उसका लहू चाट लिया, और वेश्याएं यहाँ स्नान करती थी। तो जैसे परमेश्वर ने बोला, राजा को क्या हुआ कि तू जहाँ कुत्तों ने नाबोत को चाटा, वहीं पे
तेरा लहू भी चाटेंगे। वैसे ही आहाब मरता है और उसका लहू कुत्ते चाटते हैं। अब हम देखते हैं इजबेल के साथ क्या हुआ। दूसरा राजा 9 उसका 30 से 37, 2 किंग्स 9:30-37 क्या लिखा है। जब येहू यिज्रेल को आया तब इजबेल ये सुन अपनी आंखों में सुरमा लगा अपना सिर संवार कर खिड़की में से झांकने लगी। जब येहू फाटक में होकर आ रहा था तब उसने कहा, हे अपने स्वामी के घात करने वाले जिम्री, क्या कुशल है। तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरी और कौन है, कौन। इस पर 2-3 खोजों ने उसकी ओर झांका। तब उन्होंने कहा, उसे नीचे गिरा दो। अतः उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया और उसके लहू के कुछ छींटे दीवार पर और कुछ घोड़ों पर पड़े और उन्होंने उसको पांव से लताड़ दिया। तब वह भीतर जाकर खाने पीने लगा और कहा, जाओ उस श्रापित स्त्री को देख लो और उसे मिट्टी दो, वह तो राजा की बेटी है। जब वे उसे मिट्टी देने गए तब उसकी खोपड़ी, पाँव और हथेली को छोड़कर उसका और कुछ ना पाया। अतः उन्होंने लौटकर उससे कह दिया। तब उसने कहा, ये यहोवा का वह वचन है जो उसने अपने दास तिप्शी एलिया से कहलवाया था कि इजबेल का मांस इजराइल की भूमि में कुत्ते खाएंगे और इजबेल का शव इजराइल की भूमि पर खाद के समान पड़ा रहेगा, यहाँ तक कि कोई ना कहेगा कि ये इजबेल है। जिसने एक धर्मी के विरुद्ध काम किया। नाबोत के पास में मेजॉरिटी नहीं था, प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचने का जरिया नहीं था, उसके पास कोई जज नहीं था, कुछ नहीं था। वो धर्मी व्यक्ति था, वो परमेश्वर का भय मानकर चलता था। लेकिन जिसने उसको मारने का षड्यंत्र रचा, इजबेल ने, उसका शरीर खाद के भी लायक नहीं रहा, उसका शरीर कुत्तों ने खाया। और वहीं पे जो राजा था कि जब इजबेल बोलती है मैं ऐसा करती हूं, वो राजा होने के नाते उसको बोलना था, नहीं मैं राजा हूं, मुझे नहीं लगता ऐसा करना चाहिए। उसकी जमीन है, उसको नहीं देना, उसका क्या है, उसका कॉल है, मैं क्यों उसका जिंदगी खराब करूं। वो उसको बोलना था एक राजा होने के नाते। प्रियो, हम जब अपने परिवार में हम पिता बनते हैं, पति बनते हैं, कलीसिया में मैं पासबान हूं, लोग हमें देखते हैं। परिवार में एक पिता को उसकी पत्नी और बच्चे देखते हैं। परिवार में पत्नी अपने पति को देखते हैं, बच्चे अपने पिता को देखते हैं। क्यों? लीडरशिप के लिए। अगर हम जो नेतृत्व कर रहे हैं, अगर हम ही गलत चाल चलेंगे तो जो हमें देखकर सीखते हैं, हम कभी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो एक अच्छी फसल हो। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे अच्छे हो तो पहले खुद अच्छे बनो, तो ही हम बोल सकते हैं कि एक आत्मिक परिवार खड़ा होगा। बहुत लोग मुझे बोलते हैं प्रार्थना करो हमारे जिंदगी में ऐसा हो जाए। मैंने बोला जो आपने बोया है वो तो काटना पड़ेगा ना। आपने पाप बोया जिंदगी भर और आप बोलेंगे आप प्रेयर करके एकदम से पवित्रता ला दो, ऐसा नहीं हो सकता। आप जो बोओगे वो काटोगे। अगर आप धर्मी जीवन जियोगे, हो सकता है, हमने पहला वचन पढ़ा, क्या पढ़ा, पहला तिमोती, दूसरा तिमोती 3:12। जब हम धर्मी जीवन जिएंगे तब क्या होगा, हम भले सताए जाएंगे लेकिन हमारा स्पोक्स पर्सन परमेश्वर रहेगा। लोग हमें दबाने की कोशिश करेंगे, लोग हमें बदनाम करने की कोशिश करेंगे, लोग हमारे विश्वास, हमारे चरित्र पे सवाल उठाएंगे, चलेगा। लेकिन जब आप दुष्ट जीवन जियोगे तो हमेशा याद रखना, आहाब और इजबेल, उनके साथ जो हुआ, उनको लगा ये नाबोत का कोई नहीं है, लेकिन नाबोत का था कोई, वो परमेश्वर था।
हो सकता है आप आज यहाँ बैठे हैं और आपका कोई नहीं है, आपको ऑफिस में दबाते हैं, आपको जॉब में दबाते हैं, आपको बिजनेस में दबाते हैं, हर जगह लोग दबाते हैं। हमेशा याद रखो आपका परमेश्वर है, और जब परमेश्वर मुंह खोलेगा तब वो इंसान, वो लोग खड़े होने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर कभी भी, वो हम बॉक्सिंग में ऐसे से मारते ना, वो वापस आता है अपने हाथ से, रबर वैसा नहीं करता। परमेश्वर उखाड़ के फेंकने वालों में से है। इसलिए हमेशा याद रखो प्रियो, ये हमारा चॉइस है। या तो हम धर्मी जीवन जी सकते हैं या हम दुष्टता से जी सकते हैं, चॉइस हमारा है। परमेश्वर इन वचनों से आशीष करें, आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं, बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है, और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं, और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।